अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बीजेपी के अलावा किसी दूसरे दल के पास विकास का रोड मैप नहीं है, जिसको लेकर चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी ने अनुप्रिया पटेल से खास बात की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कहते हैं राजनीति में आप अपने लिए सपने नहीं पाल सकते, लेकिन गरीबों के उत्थान के लिए, उनकी भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। शायद अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है, ठाना है। अनुप्रिया जी, राजनीति करते हुए आपको बहुत लंबा समय हो गया है, मैं समझता हूँ। आपको क्या लगता है कि जिस मकसद के साथ आप राजनीति में आई हैं, वो मकसद आप कितना पूरा कर पाए? मुझे तो आपको बताते हुए खुशी होती है कि सामाजिक न्याय की जिस विचारधारा को लेकर, दलित, पिछड़े, कमजोर वर्गों के कल्याण की जिस उम्मीद को लेकर मेरे पिता यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल का गठन किया था, आज हमें एक मौका मिला है उनकी उस तपस्या से कि हम उत्तर प्रदेश और देश की सरकार में भागीदार हैं। और हमारे बहुत सारे सदस्य चुनकर पहुंचे हैं, लोकसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी हैं, और हम सभी निरंतर कमजोर वर्गों के लिए आवाज भी उठा रहे हैं और उसका निस्तारण भी हो रहा है। जिसका एक उदाहरण है कि हमारी जो नीट की परीक्षा होती है, उसमें एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन्स में हमने जब आवाज उठाई कि ऑल इंडिया कोटा में पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लागू किया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है। तो इस तरीके से बहुत सारे विषय हैं जिनको हम समय समय पे उठा रहे हैं और उसका हमें फलीभूत होते हुए भी दिख रहा है। अच्छा, अनुप्रिया जी, अब देखिए चुनाव नजदीक आ गया है। लगातार ये चर्चा हो रही है कि नहीं, अनुप्रिया जी को इस बार बहुत सारी सीटें मिलेंगी, लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं। आपको भी मन में ये आशा है कि भाई जिसके साथ आप बहुत दिनों से गठबंधन में जुड़ी हुई हैं, अब वो बड़े भाई की तरह आपके साथ रिश्ता निभाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमारी पार्टी संगठन का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है और अपना दल जिस तरीके से पिछड़े वंचित समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, उससे लोगों में एक आस है, एक उम्मीद है और उन्हें लगता है कि अपना दल के माध्यम से उनका जो भविष्य है वो संवर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने मिलकर 3 चुनाव लड़े, ये चौथा चुनाव हम साथ में लड़ने जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम एक बड़ी भूमिका में और बेहतर भूमिका में नजर आएंगे और सीटों के बंटवारे पे हम बहुत जल्दी कोई अच्छे निर्णय पर भी पहुंचेंगे। मैं आपकी माँ का बयान सुन रहा था एक दिन, उन्होंने कहा कि नहीं, वो मेरी बेटी है। सवाल ये उठता है कि माँ बेटी कब एक साथ बैठेंगी फिर से? माँ और बेटी का रिश्ता तो कभी कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। वो माँ है, मेरे दिल में है, सर्वोपरि है और हम राजनीतिक रूप से भी प्रयास कर रहे हैं कि वो साथ में रहे। मुझे लगता है कि सफलता भी मिल जाएगी। तो दिक्कत क्या हो रही है? मतलब माँ और दामाद का रिश्ता कुछ इधर उधर है? नहीं नहीं, माँ और बेटी के बीच में दामाद कहाँ से आ जाएगा? आ जाता है ना, दिक्कतें इसी से हो जाती हैं। देखिए, सवाल है कि माँ बेटी के रिश्ते में तो वो कह ही रही हैं, मैं तो सुन ही रहा था, उन्होंने बेटी के लिए कुछ नहीं कहा, दामाद के लिए बहुत सारी बातें कही। देखिए, माँ है, उनका हर शब्द हमें आशीर्वाद लगता है और मैंने जैसे पहले भी कहा, माँ हमेशा दिल में है, उनका स्थान सबसे ऊपर है और पिता के सपने को आगे बढ़ाना है, उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। पिछली बार भी हम लोगों ने इंटरव्यू बात किया था तो आपने कहा था कि नहीं, सब कुछ आप देखिए, धीरे धीरे सब ट्रैक पे आ जाएगा, है ना? अभी आप देखिए ट्रैक पे आ रहा है, हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की विचारधारा बढ़ा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, इसके लिए निरंतर अपना दल आवाज उठा रहा है। मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को, इस मसले को उठाया है और मुझे लगता है कि इसका भी समाधान होगा। आपको क्या लगता है कि जो अभी आप देखिए, राजभर आपके पुराने सहयोगी थे, वो दूसरी पार्टी में चले गए। आप देखिए, अखिलेश यादव लगातार छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो मजबूती, जो ताकत भारतीय जनता पार्टी की पिछले बार थी, 2017 में हम लोग जिस तरह से देख रहे थे, 2019 में हमने आपके साथ बहुत सारी यात्राएं की, एक चिंता, एक फिक्र लोगों के चेहरे पे दिखाई पड़ रही है। आपको क्या लगता है कि और कुछ किए जाने की जरूरत है या और लोगों से बात किए जाने की जरूरत है, या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कुछ कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं? देखिए, राजनीतिक माहौल में अब चुनाव आया है तो बहुत सारे राजनीतिक दल आपस में गठबंधन करेंगे। उसके तहत समाजवादी पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी साथ आए हैं और निश्चित रूप से उनकी अपनी ताकत है, अपना संघर्ष है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एक सफल गठबंधन के रूप में रहा है और सरकार ने जो हमारे राज्य की विकास यात्रा है उसको आगे बढ़ाया है। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा भी करेगा, आरोप भी लगाएगा, आलोचना भी करेगा, लेकिन प्रदेश की जनता के लिए विकास का कोई रोड मैप हो, कोई ब्लूप्रिंट हो जो आप जनता के सामने रखेंगे तो बेहतर होगा। तो मुझे लगता है ऐसा कोई ब्लूप्रिंट या ऐसा कोई रोड मैप अभी तक हमारे विपक्ष के साथियों की तरफ से सामने नहीं आया है
और इधर हम एक के बाद एक विकास की नई नई परियोजनाओं का शिलान्यास करते जा रहे हैं, शुभारंभ करते जा रहे हैं, लोकार्पण करते जा रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से आ रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए। तो एक के बाद एक जो ये तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश की जनता के मन में एक उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण पैदा हुई है, क्योंकि इतने बड़े विकास की उम्मीद कभी पहले हमारे प्रदेशवासियों ने नहीं की थी। नहीं, लेकिन अनुप्रिया जी, आपके जो साथी जिन्होंने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चला, मैं ओम प्रकाश जी की भाषण सुन रही थी कि अखिलेश के अगर वोट देला तो फिर कहाँ जीवा। मैं ये सुन रहा था ये भाषण, पिछली बार उन्होंने ये बड़ा जोरदार ऐलान किया था और वो अब अखिलेश के साथ हैं, तो मन में सवाल नहीं पैदा होगा? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल होती है, परिस्थितियों के अनुरूप पॉलिटिकल पार्टीज निर्णय भी करती हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ राजनीतिक दल एक साथ नहीं होते, लेकिन फिर परिस्थितिवश चुनाव में साथ आते हैं। तो ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं और वो क्या, इसकी चिंता करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, हमें इसकी चिंता करना। तो मैं समझ रहा हूँ, तो जरूरी है, लेकिन कहने हैं कि लड़ना तो भाई आपको भी उनसे तो लड़ना ही पड़ेगा ना। आपका कैंडिडेट भी अब उनसे लड़े के साथी थे, अब उन्हीं से लड़ रहे हैं, सवाल तो पूछना बनता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने फिर आपसे कहा, मान लीजिए हमारे सामने एक ऑल्टरनेटिव है, प्रदेश की जनता के सामने एक ऑल्टरनेटिव है, एक गठबंधन है, लेकिन जनता के मन में ये सवाल तो उत्पन्न होना लाजमी है कि भाई आपको हम चुने तो क्यों चुने, विकास का रोड मैप क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तो देना पड़ेगा ना। हम तो बता रहे हैं, हमने करके कहना चाहती थी कि अखिलेश के पास कोई आइडिया नहीं है, मतलब उनके पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी ने दिया है। कोई रोड मैप है तो दे, मैं तो यही कहूंगी। अभी तक मुझे कोई रोड मैप दिखाई नहीं पड़ा। मैंने तमाम तरीके के आरोप सुने, मैंने ये भी सुना कि बहुत सारी परियोजनाओं की शुरुआत हमने की, उसका लोकार्पण आप कर रहे हैं। आपके जिले में पुल नहीं बन पाया था, मुझे याद है। मेरे जिले में बहुत कुछ था जो उस वक्त नहीं हुआ था, लेकिन अब हो चुका है और बहुत सारे काम विकास के हुए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि सरकारें निरंतरता में चलती हैं। आपने कुछ हो सकता है शुरू किया हो जिसका समापन हमने किया हो, लेकिन अब आगे क्या करना है उसका तो ब्लूप्रिंट आपको रखना पड़ेगा। लोग बीच बीच में ये रूमर उड़ा देते हैं कि नहीं, अनुप्रिया जी की अखिलेश से बात हो गई है, वहां पे 50 सीट मिलेगी। अच्छा, हम लोग भी थोड़े चिंतित हो जाते हैं कि अरे भाई, अनुप्रिया जी उधर जा रही हैं, कोई न बयान मिलता है, न जवाब मिलता है, न सवाल होता है। अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, हम भागीदार हैं, मैं मंत्री हूँ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये सवाल कैसे उठेगा? मैंने ये कहा ना कि रूमर उड़ जाता है कि भाई अनुप्रिया जी की बात हुई। अभी आपने देखा एक तस्वीर जारी हुई, प्रियंका और अखिलेश आमने सामने थे, है ना। फिर एक तस्वीर जारी हुई कि भाई जयंत चौधरी प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली चले गए। तो तस्वीरें तो बहुत कुछ बोलती हैं। हाँ, तस्वीरें निश्चित रूप से बोलती हैं और यही राजनीति का मजा है। जब तक इस प्रकार की तस्वीर कोई ऐसी नहीं आई। अब देखिए, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि मेरी कोई तस्वीर नहीं आई। मैंने बातचीत कहा, मैंने तस्वीर नहीं, ऐसी तस्वीरें आती तो राजनीति का मजा दुगना हो जाता है। तो हम लोग उम्मीद करें क्या कि भविष्य में कोई ऐसी तस्वीर हम लोग को देखने को मिले? देखिए, भविष्य में क्या होगा ये अभी कैसे बता सकते हैं, लेकिन मैं तो वर्तमान की बात कर सकती हूँ कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और साथ में मिलकर हम फिर से सरकार बनाएंगे। प्रिया जी, आपने बहुत अच्छी बात कह दी। राजनीति तो भविष्य के लिए होती है और आपने भविष्य के लिए सवाल छोड़ दिया। भविष्य तो कोई नहीं जानता। देखिए, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, भविष्य में क्या हो जाएगा ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन वर्तमान की बात जरूर कर सकती हूँ। और 3 चुनाव में हमने बहुत अच्छी सफलता दर्ज की है और चौथे चुनाव के लिए उम्मीदें हैं हमारी। आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कौन कौन सी सीटें जो है वो अनुप्रिया पटेल यानी अपना दल को लड़नी है? देखिए, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी निरंतर इस पर मंथन कर रही है और बहुत सारी सीटों पर हम लोग उसके प्लस माइनस देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कौन सी सीटें हैं जो हम जीत सकते हैं, कौन सी सीटें हैं वो जीत सकते हैं, तो इस पर पूरा मंथन हमारी पार्टी के अंदर चल रहा है। मैं भी सोनभद्र में था, मिर्जापुर में था, पकौड़ी लाल कोल को लेके बहुत रिएक्शन था, बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल पूछे। हमने कहा भाई देखिए, मेरा अभी अपना दल के वरिष्ठ नेता से बात नहीं हुई, मैं इस पे नहीं कह सकता। खैर, आपने जैसे ही उनका बयान आया था उसको कंडेम किया था, सॉरी बोला था, लेकिन रिएक्शन है उसका। आपको लगता नहीं है कि ऐसे लोगों को वाकई पॉलिटिकली ट्रेनिंग देने की जरूरत है? देखिए, वो एक सीजन नेता है, समझदार नेता है और उनका अपना एक संघर्ष का है। रही बात उन्होंने जो अपने अमर्यादित शब्द कहे थे, उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना भी कर ली और मुझे लगता है इससे बड़ा और कुछ नहीं होता। अपनी उदारता का परिचय भी देना चाहिए बाकी लोगों को। मतलब ये है कि गाली दीजिए, क्षमा मांग लीजिए, सब ठीक? ये बताइए, कोई भी गलती करेगा तो क्षमा मांग ले तो उससे बड़ा क्या है? तो अब सबको उदार करके रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने एक नया रास्ता खोल दिया कि भाई जो काम करो माफी मांग लो, सब माफ कर दिया जाएगा। हाँ, राजनीति में बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं और उसके लिए बड़ा दिल दिखा के माफ भी किया जाता है। पिछली बार हम लोगों ने बात किया था तो हमने आपके भविष्य को लेके, उत्तर प्रदेश को लेके बहुत सारी बातें की थी।
हम आपका भविष्य उत्तर प्रदेश में किस तरह से देखें? देखिए, फिलहाल मेरा पूरा ध्यान इस बात पे है कि अपना दल की और बड़ी भूमिका हो और आने वाली सरकार में हमारा हस्तक्षेप बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा अपने दबे कुचले कमजोर लोगों की सेवा कर पाएं, सरकार की तमाम योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ दिला पाएं और उनका एक प्रतिनिधित्व हो, उनको मजबूती मिले, उनको सम्मान मिले। इस पर ही हम दिन रात मंथन करते हैं। हम लोग किसी महिला को मुख्यमंत्री के तौर पे भविष्य उसका देख सकते हैं? प्रदेश में बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन फिलहाल तो योगी जी राजग का चेहरा है। आपने एकदम बात को घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया। नहीं, ये तो स्पष्ट है, राजग का चेहरा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। तो आप उसके पीछे हैं अभी? हम तो छोटे भाई की भूमिका में हैं, अपना दल सहयोगी दल है, बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है, उत्तर प्रदेश में राजग का नेतृत्व तो भाजपा ही कर रही है। देखिए, अनुप्रिया पटेल जी ने अपने इशारों में इतनी सारी बातें कह दी हैं कि अगर इसका एक एक राजनीतिक मतलब हम लोग निकालें तो बहुत सारे मतलब निकलेंगे। लेकिन हाँ, इन्होंने ये जरूर कहा है कि राजनीति का जो रोड मैप है वो विकास से तय होता है, विकास से गुजरता है और इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर विकास कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। भविष्य क्या होगा, न भविष्यवक्ता अनुप्रिया जी हैं न मैं हूं, लेकिन ये जरूर है कि इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प है। सबकी नजरें हैं, किस ऊंट जो है किस करवट बैठेगा ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत सारे किंतु परंतु हैं, लेकिन अब तो युद्ध शुरू हो गया है। आइए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। संदीप के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।